कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला वस्ती में गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। मुतासरा इलाकों में 5 फरवरी तक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। मुतासरा इलाकों में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची में मुस्बत केसेस की शरह 42.31% रिपोर्ट की गई। कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा। मोहलिक वबा से मजीद 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 7,586 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 13% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में ये शरह 17.52%, रावलपिंडी में 19.8%, लाहौर में 14.4% रिकॉर्ड की गई। बारिशों के बाद मुल्क भर में ठंड बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। क़िल्लात में दर्जा हरारत -9, जबकि कोयटा में -7 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के इलाकों डडियाल, प्लाक, चकसवारी, इस्लामगढ़ में चौथे रोज़ भी शदीद बारिश। पंजाब के कई शहरों में दूसरे रोज़ भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई की सतह बुलंद हो गई। बहावल नगर में कोहरा पड़ने से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। ज़िला बाग में लोग घरों तक महदूद। बालाकोट, कागान, शुगरान, नारान और मुरहिका वादियों में बर्फ ही बर्फ। वादी लीपा में भी चोटियाँ बर्फ में ढक गईं। नारान में पारा -6, शुगरान में -3 तक गिर गया। मरी और गलियात में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की हिफाजत के लिए कुल्डना से गलियात जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से मकामी अफराद की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर बराह रास्त बात करें। वज़ीर आज़म आज दोपहर 3:30 बजे आवाम से बात करेंगे। राबता नंबर भी जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला इमरान खान का था। वफाकी वज़ीर असद उमर का इंकशाफ। कहा, इजलास के दौरान नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला तकसीम था। अब नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी साबित हुई। लाहौर समेत पंजाब भर की तरक्की के लिए कोशां हैं। शाहदरा मोड़ एलिवेटेड एक्सप्रेस वे PTI हुकूमत का लाहौर के शहरियों के लिए तोहफा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से PTI रहनुमाओं इब्रारुल हक और मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए अवामी नुमाइंदों की मुशावरत को तरजीह दी जाती है। की शराइत इस किस्म की थी कि वो कबूल नहीं की जा सकती। सो अगर वो आना चाहे, कानून और आइन और पाकिस्तानी झंडे तले हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो लड़ेंगे तो उनसे लड़ा जाए। जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, आ जाए भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। ना हम जा रहे हैं, ना आप इस काबिल हैं कि आप आ रहे हैं। अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद रॉके ग्रुप्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया। कहा कि लदम TTP हमारे साथ लड़ेगी तो जवाब देंगे। दाइश से मुज़ाकरात नहीं हुए। कलदम TTP की शराइत ऐसी सख्त थी जो कबूल नहीं की जा सकती थी। अगर वो कानून और आइन के झंडे तले आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। अगर लड़ेंगे तो उनसे लड़ा जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा, अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक पूरा कर ले। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। जो लोग कहते हैं हम जा रहे हैं, उनकी अकल काम करना छोड़ चुकी है। अपोजिशन को चाहिए 23 की बजाय 24 या 27 मार्च की तारीख रख लें।
पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील न करने की सिफारिश कर दी। सरबराह इजलास के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। सिफारिशात पर गौर के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी ने सदारती निज़ाम की जारी बहस को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क की बका आइन और कानून की बालादस्ती पार्लिमानी निज़ाम में ही है। चंद जमातों ने पीपल्स पार्टी को 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में शामिल करने की राय दी। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सिफारिशात भी तैयार। पाकिस्तान ने 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। कराची की जेल से रिहा होने वाले भारतीय माहीगीर बस के जरिए लाहौर रवाना। ईदी फाउंडेशन की जानिब से नकदी और तोहफे भी दिए गए। भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी जेल हुकाम के रवैये से खुश। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 23वें रोज भी जारी। धरने के मकाम पर फूड फेस्टिवल भी शुरू। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया हुआ है। MQM ने भी कराची के मसाइल पर कभी हड़ताल नहीं की। मुत्तहिदा ने हमेशा मैंडेट का सौदा किया। मारूफ स्टेज अदाकार नसीम विकी और आका माजिद की गाड़ी पर फायरिंग, दोनों महफूज रहे। फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। IG पंजाब की हिदायत पर CPO फैसलाबाद की नसीम विकी से मुलाकात। नसीम विकी के मुताबिक कुछ लोगों को उनका दोबारा काम करना पसंद नहीं। थिएटर की रौनक फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से डरने वाले नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। मलाइशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में इलाज जारी। 96 साल रहनुमा की अलालत का सुनकर हज़ारों अफराद अस्पताल के बाहर पहुंच गए। शाहीन आफरीदी ने कप्तान बाबर आजम को अर्तुगरुल और बाकी खिलाड़ियों को सिपाही करार दे दिया। कहते हैं, बाबर मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। बाबर जैसा कहते हैं हम उनके पीछे होते हैं। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शानदार परफॉर्मेंस। पापुआ न्यू गिनी की टीम को 5 रन पर ढेर कर दिया। 24.4 ओवर ही खेलने दिए। मोहम्मद शहजाद की 5 विकेटें। पाकिस्तान ने बासानी मैच 12वें ओवर में जीत लिया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनावी और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 42.31% रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में 5 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शरह में इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 5 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह इस वक्त 13% तक जा पहुंची है। एक ही दिन में कोरोना से मजीद 20 अमवात हुई हैं और 7,586 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 17.5, रावलपिंडी में 19.8 और लाहौर में 14.4 कोरोना मुस्बत केसेस की शरह। कराची में इस वक्त 42.13% रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 5 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 42% से जायद हो गई। 2,831 नए मरीज रिपोर्ट हुए। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध में कोरोना से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 17.52, जबकि रावलपिंडी में 17.96% हो गई। इस्लामाबाद में 1,497 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। रावलपिंडी में कोरोना के 2 मरीज दम तोड़ गए। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 14.4% है। पंजाब में 1,988 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना के 4 मरीज जान की बाजी हार गए। पेशावर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 16% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 590 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक 1,84,445 अफराद मुतासर हो चुके हैं।
क्वेटा समेत बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में कोरोना फैलने की शरह 9.24% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहर के 24 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव DHA2, भाराको, चकशेज़ाद, सवा गार्डन और PWD में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे दी। सेक्टर G5, G6 और G7, G9, G10, G11, G13, F6, F8, F10, F11 और I8 में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी गई है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, रिफा यूनिवर्सिटी और नफ्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त कर दी गई। वजारत सेहत ने बूस्टर डोज की कीमत 1270 रुपये वसूल करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त कर दी गई। वजारत सेहत ने बूस्टर डोज की कीमत 1270 रुपये वसूल करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, ताज़ा तहकीक जाहिर करती है बूस्टर खुराक से वाज़े तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। अगर आपको वैक्सीन लगाए 6 माह हो चुके तो बूस्टर ज़रूर लगवाएं। अगर आपको वैक्सीन लगाए 6 माह हो चुके तो बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजारत सेहत ने बूस्टर डोज की कीमत 1270 रुपये वसूल करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।